हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन फिक्शन के बारे में बात कर रहे थे इसी से चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हम आज का जो फिक्शन होगा उसका लास्ट टॉपिक है। मीन्स लास्ट टॉपिक में जो अपन टॉपिक पढ़ चुके हैं हम उसके जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपना लास्ट सेशन होगा इसका फिक्शन के ऊपर। ठीक है, तो उसके 2-3 क्वेश्चन है उसको करके अपन इसको दी एंड करते हैं। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है। क्या कहता है, एक त्रिज्या के एक खोखले गोले के भीतरी पृष्ठ पर अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई पर एक कण विराम अवस्था में रह सकता है यदि घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू 1/√3 हो। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे पॉइंट है देखो, तो आपने कहा कि ये सर्किल आ गया, ये पॉइंट हो गया मैक्सिमम, ये पॉइंट हो गया मिनिमम। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से इसको पॉइंट को गिराना स्टार्ट किया, ये इधर से आ रहा है। अगर इधर आता है क्या है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आके वो पॉइंट क्या करेगा, इस पथ को छोड़ देगा और नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कौन होगा या कितना ऊंचाई पे होगा कि उसकी फॉर्मेशन टूट जाए। तो हमने कहा कि माना डॉट 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 करके यहाँ पे और यहाँ पे आके के बाद ये क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो मैंने कहा पॉइंट की गिरने से पहले जस्ट स्थिति है वो कहाँ है, यहाँ पे। इसका मतलब ये उसकी हाईएस्ट पॉइंट है। अगर उसको डॉट 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 क्या कर रहे हो इससे मिला है, इसका मतलब मिनिमम से उसकी हाईएस्ट आएगी। मतलब जो बी से लेकर एल तक की जो दूरी होगी वो अपन को यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा माना पॉइंट अभी यहाँ पे है, कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो हमने कहा जब नीचे की तरफ तो फोर्स कहाँ लगेगा, उत्तर। तो हमने कहा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या आएगा, म्यू आर। टच हो रहा है इसलिए यहाँ की रिएक्शन यहाँ पे आ रही है। क्लियर। वेट कहाँ है इसका, डब्लू, नीचे की तरफ। माना इसके और इसके साथ में एंगल कितना बनाता है, ये अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर यहाँ पे। अब अपन क्या कह रहे हैं, अगर इसकी दिशा की बात की जाए तो ये अल्फा अगर इधर घूमेगा तो क्या आएगा, तो हमने कहा डब्लू साइन अल्फा आएगा। क्योंकि ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये अगर इधर आएगा तो साइन, इधर जाएगा तो कॉस। कौन, ये जो डब्लू है, डब्लू को क्योंकि अपन ने क्या कहा, 36 अक्षों में और ऊर्ध्वाधर अक्षों में वियोजित करेंगे। क्योंकि अपने पास और कोई फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको वियोजित करने का मतलब हम इसको रोटेट करवाएंगे। तो डब्लू को अगर मैं यहाँ रोटेट कराऊंगा तो एंगल कितना है, अल्फा। तो डब्लू कॉस अल्फा। क्लियर क्लियर। इसी तरह अगर डब्लू को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये अल्फा है, तो ये कितना बन रहा है 90। तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, डब्लू साइन अल्फा की फॉर्मेशन आएगी। तो हमने क्या कहा, माना डब्लू बार का एक कण है तथा गोले का केंद्र कितना है, ओ है। सीमांत अवस्था में कण की स्थिति पी है तथा कण व गोले के बीच की अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी है, आर है, जिसकी दिशा पी ओ है। क्योंकि गोले के सभी अभिलंब बिंदु ओ से गुजरते हैं, चूंकि कण नीचे की और फिसलने की स्थिति में आता घर्षण बल म्यू आर की दिशा ओपी के लंब दिशा में ऊपर की ओर होगी। क्योंकि नीचे आ रहा है तो अपने का फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अतः बिंदु पी पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। बिंदु पी से गोले के ऊर्ध्वाधर व्यास ए बी पर लंब पी एल खींचा। कौन सा, मैंने कहा ये माना ये डॉट 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 करके क्या मिला यहाँ पे, मतलब इस लाइन के ऊपर ओबी के ऊपर एक लंब क्या खींचा, पी एल खींचा। बिंदु पी पर कार्य भार डब्लू के पी पर स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा मतलब इसके ऊपर स्पर्श रेखा कौन सी दिशा हुई, ये। तो डब्लू का स्पर्श रेखा की दिशा में वो अभिलंब की दिशा में। तो ये अगर स्पर्श रेखा हुई देखो, तो ये इसके ऊपर अभिलंब है, मतलब ये जो दिशा हुई वो कौन सी हुई, अभिलंब दिशा में। घटक क्रम से डब्लू साइन अल्फा और डब्लू कॉस अल्फा का। कैसा, अभी मैंने बोला कि डब्लू को मैं इधर लेके आऊँगा तो अल्फा है, तो डब्लू कॉस अल्फा। अगर ये अल्फा और ये 90 बनाओ तो ये 90 माइनस अल्फा। तो ये इधर आएगा तो क्या आएगा, डब्लू कॉस 90 माइनस अल्फा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डब्लू साइन अल्फा। तो इसने क्या कहा, घटक कम से कम क्या है, डब्लू साइन अल्फा और डब्लू कॉस अल्फा है। अपन एंगल मान लिया पी ओ बी बराबर, अभी क्या माना था अपन ने, अल्फा इसका एंगल माना था। क्लियर। करते हैं भाई वियोजित। तो हम क्या कहते हैं, बिंदु पी पर क्रियाशील बलों को पीओ दिशा में वियोजित करने पर। पीओ दिशा का मतलब कौन है, तो मैंने कहा ये रहा देखो पी और ओ। पीओ दिशा का मतलब जो अभिलंब दिशा में। इसे डब्लू को मैं इधर लेके आना पड़ेगा। तो हमने कहा इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो आर ये ऊपर लग रहा है और ये के जो डब्लू इधर आएगा वो। तो अपने क्या कहा, आर माइनस डब्लू कॉस। माइनस क्यों, कि डब्लू की डायरेक्शन कैसे उल्टी आर के रेस्पेक्ट में। तो आर माइनस डब्लू कॉस अल्फा, इसका मतलब आर बराबर कौन आ गया, डब्लू कॉस अल्फा की बात आ गई। इसी तरह बिंदु पी पर किसी लंब दिशा में वियोजित करने पर लंब दिशा में कौन सा आ रहा है, तो अभी देखो हमने बात की तो ये रहा आपका लंब दिशा। तो हमने कहा एक तो म्यू आर आ रहा है और एक मैं इसको लेकर आऊँगा तो डब्लू साइन अल्फा माइनस की फॉर्म में। तो आपका क्या आ रहा है, देखो म्यू आर माइनस डब्लू साइन अल्फा इक्वल टू 0। इसका मतलब म्यू आर इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा। अब क्या कहता है कि अगर एंगल कितना बन जाए, टेन अल्फा जो है या म्यू है वो फॉर्मेशन कितनी आ जाए, 1/√3 आए तो बताइए कितना अधिकतम जाएगा। तो हमने कहा प्रश्न अनुसार म्यू इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू कितना कह रहा है, 1/3।
तो हमने कहा टेन अल्फा, इसका मान कितना होता है, तो हमने कहा टेन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना आ चुका, आपका थीटा आ चुका। एक तो एंगल पूछ लिया। दूसरा कितना ऊपर जाएगा, तो हम बात करते हैं वो कितना ऊपर जाएगा। तो हमने कहा कि फॉर्मेशन कितनी है, तो हमने कहा भाई ये रही फॉर्मेशन, हमें क्या निकालनी है, बी एल निकालनी है। तो हमने कहा अगर देखा जाए तो मैं इस ओ एल को निकाल दूँ और क्या कर दूँ, इसमें से बी एल को निकाल दूँ, दोनों को अगर जोड़ दूँ या फॉर्मेशन बन जाए, या फिर ओ बी पूरा निकाल दूँ। तो ओ बी हमें पता है इसकी त्रिज्या, उसमें से ओ एल अगर घटा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, बी एल आएगा। देखो पहला वाला लग नहीं सकता, क्योंकि अपन को बी एल फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक ट्राइंगल वाइंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, ना इसकी कोई फॉर्मेशन दे रही। तो हमें यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कहेंगे, ओ बी जो हमें पता है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, इसमें से ओ एल, कौन से ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से क्या निकाल लूँगा मैं, ओ एल। तो ओ बी में से अगर ओ एल निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, बी एल वाली फॉर्मेशन बच जाएगी। तो देखते हैं। तो हमने क्या कहा, तो हमने कहा अभी सूत्र क्या होगी, बी एल बराबर ओ बी माइनस ओ एल। अब मेरे को क्या चाहिए, ओ बी तो पता है, ओ एल निकालना। तो मैंने कहा ट्राइंगल, तो हमने कहा ट्राइंगल ओ एल पी से ए अपॉन के इक्वल टू कॉस एल्फा, या ओ एल अपॉन ओ पी इक्वल टू कॉस एल्फा। तो ओ एल इक्वल टू ओ पी कॉस एल्फा, ओ पी इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा ओ पी उसकी रेडियस है, इसका मतलब ओ एल बराबर ए कॉस एल्फा, और एल्फा बराबर अपन ने क्या निकाला, थीटा, इसका तो ओ एल बराबर ए कॉस 30, इसका मतलब ए डॉट 3/2 अपॉन 2, या फिर √3/2 की फॉर्मेशन आ जाएगी। किसका मान आ गया, ओ एल का। तो हमने कहा लंबाई क्या होगी, तो हमने कहा बी एल इक्वल टू ओ बी माइनस ओ एल, इसका मतलब ए माइनस ए √3/2। सॉल्व किया आपको तो 2a माइनस ए √3, तो आपके पास आ रहा है 1/2a 2 माइनस √3, इसकी क्या आ रही है, अभी जो नेक्स्ट है या हाईएस्ट जो है वो फॉर्मेशन इसकी बन रही है यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं, फॉर्मेशन कोई भी बनाओ, लेकिन आंसर क्या आएगा उसकी ही फॉर्मेशन के जैसे जैसी फॉर्मेशन यहाँ पे चलती रहेगी। नेक्स्ट अपन करते हैं एक क्वेश्चन और जो बार बार आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक कण एक वृक्ष गोलक के बाहरी पृष्ठ पर रखा गया है। सेम अभी बात कर रहे हैं जैसे, सिद्ध कीजिए कि फिसलने वाली दिशा में कण के होकर जाने वाली दिशा ऊर्ध्वाधर के साथ tan इनवर्स म्यू का एंगल बनाती है। मतलब निकालना वही अल्फा है, लेकिन अभी अल्फा अपन को क्या है 30 निकला था, वो थीटा ने निकाल के अपने यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो देखो क्या कहता है, तो हमने कहा देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, एक कण वृक्ष गोले पर, तो हमने कहा ये रहा एक वृक्ष गोला है, इसके ऊपर कण, तो अपने कहा ये मिनिमम पॉइंट है, ये आपका कौन सा है, मैक्सिमम पॉइंट है। कहाँ रखा गया, पृष्ठ के बाहर रखा गया, तो हमने कहा ये ऊपर की तरफ रखा गया। ठीक है। तो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए फिसलने वाली दिशा, तो फिसलेगा कहाँ कण, या तो इधर फिसलेगा या इधर फिसलेगा, तो अपने माना इस तरफ फिसला, एक साइड मान लिया। होकर गुजरने वाली दिशा में कण से होकर वाली त्रिज्या, कण से होकर निकलने वाली त्रिज्या, ये रही कण से होकर निकलने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर के साथ tan इनवर्स म्यू कौन बनाती है। आपको क्या करना है, ये जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, तो हमने कहा ये माना इस समय टी पी पर स्थिति उसकी क्या है, ये है पी है। तो हमने कहा पॉइंट किसी समय टी पर यहाँ पे आ रहा है, तो ये उसकी स्पर्शरेखा होगी, नीचे फिसल रहा है, इसलिए म्यू आर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, डब्ल्यू बार कहाँ, ये रहा, माना इसके साथ एंगल कितना बनाता है, ये अल्फा बनाता है, तो ये कितना होता है 90, तो ये अल्फा, तो ये कितना होगा आपका, तो हमने कहा 90 माइनस अल्फा, ये लिखा हुआ 90 माइनस अल्फा, ये टच हो रहा है इसलिए इसकी रिएक्शन आर इधर की तरफ लग रही है। तो हम क्या कहते हैं, क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, तो हमने कहा क्षैतिज दिशा ये रही, तो एक आर लगा, इस डब्लू को भी मैं कहाँ लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमने कहा डब्लू कॉस अल्फा, तो क्या आएगा देखो आर माइनस डब्लू कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू डब्लू कॉस अल्फा। इसी तरह ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करेंगे, तो हमने कहा ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी, ये रही, तो एक तो म्यू आर लग ही रहा है, और इस डब्लू को इधर लेकर आऊँगा, तो डब्लू कॉस 90 माइनस अल्फा मतलब डब्लू साइन अल्फा। अब दोनों को सॉल्व करके हमें किसका मान निकालना है, अल्फा का। तो हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 और 2 में मान रखने पर, मतलब आर की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो म्यू आर की जगह क्या रहेगा, डब्लू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या चल रहा है, डब्लू साइन अल्फा, तो डब्लू से डब्लू कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू कौन आ रहा है, कॉस को अगर नीचे लाऊंगा तो साइन अपन कॉस कौन आ रहा है, tan अल्फा। तो अल्फा का मान चाहिए, तो tan को इधर लेकर आऊँगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, tan इनवर्स म्यू की फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो हमने कहा अगर ऐसे ऐसी फॉर्मेशन बार बार करेंगे तो हमें क्या निकालना है, तो टोटली हमें फाइंड आउट जो करना है वो फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना है। तो फ्रिक्शन के अंदर या तो फोर्स पूछ सकता है, या फिर वो एंगल पूछ सकता है, या फिर आपके पास क्या पूछ सकता है, घर्षण कौन पूछ सकता है, मतलब फ्रिक्शन कौन पूछ सकता है, वो फ्रिक्शन कौन कितना होगा। ठीक है, तीनों के लिए आपको क्या करना है, या तो एम एन कॉर थ्योरम या फिर लांबी थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एम एन कब होगा, जब अगर त्रिभुज बन जाए और अगर सारे पॉइंट या सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं तो हम लांबी लगा देगा, और उन दोनों के अलावा भी कोई भी ऑप्शन नहीं रहा
तो जो भी यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं उन फोर्सों को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने का मतलब या तो हमें एक्स एक्सेस पे लेके जाना पड़ेगा या फिर वाई एक्सेस पे लेके, तो घुमाना मैंने आपको सिखा दिया। जो एंगल है उसके साथ क्या लगा देना है, कॉस लगा देना है, तो वो आपको उसके तम उस दिशा में या उस डायरेक्शन में या उस एक्सेस पे चली जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपन आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल अपन उसका दूसरी यूनिट का हम अपन दूसरी टॉपिक यहाँ पे लेंगे। क्लियर? थैंक यू।